अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आपने अलादीन का जिन भी सुना होगा, अलादीन का चिराग भी सुना होगा। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे अलादीन के जिन का ज़वाल। अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हफ्तम के हाथ आया, जो एक सीधा साधा इंसान था, तो इसने बाप की वफ़ात के अगले ही रोज़ चिराग ज़मीन पर रगड़ा, जिससे फ़िज़ा में धुआं फैल गया। और फिर इस धुएं में से इनका ख़ानदानी जिन खौफनाक कहके लगाता हुआ नमूदार हुआ। इसके बाजू मशरिक़ और मगरिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और इस कवि हैकल जिन की दहला देने वाली आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका, तो अलादीन हफ्तन ने एक नज़र इसे देखा और फिर कहा, ज़रा दौड़ कर नुक्कर वाली दुकान से मेरे लिए एक सांची पान लाओ। जिन को अपने नए आका के इस हुक्म की तमील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर इसने तमील की और दोबारा हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने इसे हुक्म किया तो मुंतज़र पाया, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी उठाओ और सरकारी नलके से पानी भरकर इसे सेहन में रख दो। जिन को अगरचा एक बार फिर बड़ी सबकी महसूस हुई, मगर इसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। नहाने से फरागत पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गिरगिराहट सुनाई दी और खौफनाक कहके लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। इसने झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आओ और मेरे लिए जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। यह सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक सियानी हंसी हंसता हुआ नमूदार हुआ और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हमसायों से थोड़ी सी पत्ती मांग कर लाओ और चाय बनाओ। यह सुनकर पसीने के कतरे जिन की पेशानी पर नमूदार हुए, जो इसने फौरन हाथ से पूंछ डाले और बादल नख्वास्ता हुक्म की तमील में मशगूल हो गया। फिर यूं हुआ कि दिन महीने और साल गुजरते गए और वह अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। इसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पॉलिश करता, बर्तन मांजता और नुक्कड़ की दुकान से इसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर इसकी नज़रों से उजड़ हो जाता। इस दौरान जिन में एक तब्दीली रूनुमा हुई। इसकी जिसामत पहले से बहुत कम हो गई, इसका कद भी घटता चला गया और इसके कहकों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली इसमें रूनुमा हुई कि अलादीन के चिराग के रगड़ने पर वो कंधे पर रुमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका के बजाय क्या हुक्म है साहब जी कहता। यह जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। सो अलादीन के इस जिन की नकाहत अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक़्त आया कि इसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। इसके बाजू मशरिक़ और मगरिब फैले नहीं हुए थे अब, बल्कि वो सिकुड़ कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता इसकी कमर में दर्द होने लगा और पट्ठे दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सरबैक्स टी खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहिब जी की खिदमत में हमातन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा करो फरारा जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक भूल गया था। सो अब इसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो कंधे पर रुमाल रखे, धोती और बनियान पहने ऐसे ही सब की नज़रों के सामने फिरता रहता था। इसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। चुनाचा अब अलादीन ने इसे बुलाना होता तो उसे ओए छोटे इधर आओ कहकर आवाज़ देता। एक दिन इसने अलादीन से कहा, साहब जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूँ। आपको जो तनख्वाह मिलती है इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ये सुनकर चुप गया और फिर इसने रजामंदी के इजहार के लिए होले से अपनी गर्दन हिलाई। सो ये जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिम है और ओए छोटे ओए की आवाज़ सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज़ से दूसरे मेज़ की तरफ जाता है। कभी कभी इसे अपना माजी याद आता है तो इसकी आंखें भर आती हैं। मशरिक़ और मगरिब में फैले हुए बाजू और आसमान से बातें करता हुआ कद, बड़े बड़े बादशाहों के महलात को अपनी हथेली पर उठा लेने वाला जिन, दोबारा जिन के रूप में
آنے کے لیے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرتا ہے، مگر اپنی اس تمام تر کوشش کے نتیجے میں وہ سگریٹ کے دھوئیں جتنے مرغولے میں سے اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھے نمودار ہوتا ہے۔ اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور ہولے سے کہتا ہے، میں بڑے کروفر والا جن تھا، مگر میرے آقاؤں نے مجھے کمزور کر دیا۔ پھر ایک دم سے خوف زدہ ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ سن تو نہیں لیا کہ وہ کبھی بڑے کروفر والا جن تھا۔ بچوں، اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، لائک کریں اور ہر آنے والی اچھی سے اچھی کہانی آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ آپ کا پیارا دوست، پیارا فرینڈ، یوٹیوب فیملی ممبر حاجی ندیم ملک، کنگ آف لاہور ندیم ملک۔ تھینکس